आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ दिवाकर और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नेशनल पॉलिटिक्स में। आइए आज के नेशनल पॉलिटिक्स में बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। रविवार को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुए भाजपा कार्यकारी समिति की बैठक में योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं को उत्साहवर्धित करते हुए कहा कि बैकफुट पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीएम योगी ने आम चुनाव परिणाम का जिक्र करते हुए कहा कि 2024 में हुए आम चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर कम नहीं हुआ है। आइए आज के इस खास रिपोर्ट में आपको पूरी खबर के बारे में विस्तार से बताते हैं। दरअसल रविवार को लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लॉ यूनिवर्सिटी में लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी की पहली प्रदेश कार्य समिति की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें आगामी विधानसभा उपचुनाव और 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के साथ लोकसभा चुनाव के परिणाम पर चर्चा हुआ। इस बैठक में बीजेपी राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत अन्य 300 से अधिक नेता मौजूद रहे, जिसमें सीएम योगी ने 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मंत्री, सांसद, विधायक, मेयर, जिला पंचायत समेत पार्टी के सभी पदाधिकारियों को बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा, प्रदेश में भाजपा सरकार है तो जिले में महापौर, नगर पंचायत अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख और पार्षद भी है। अगर सरकार को खरोच आई तो उनका असर सभी पर पड़ेगा, इसलिए सभी जनप्रतिनिधियों के साथ कार्यकर्ताओं को अभी से 2027 की तैयारी में जुटना होगा। आगे मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि हालिया लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014, 2017, 2019 और 2022 में विपक्ष को हराया था और 2024 में भी बीजेपी का वोट प्रतिशत कम नहीं हुआ है, इसलिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को बैकफुट पे आने की कोई जरूरत नहीं है। कोई कारण नहीं 10 की 10 उपचुनाव फिर से भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में करने में सफल हो, लेकिन इसके लिए आज से जुड़ना पड़ेगा, लगना पड़ेगा। एक एक कार्यकर्ता को अपना अभियान मान करके फिर इस अभियान के साथ जुटना पड़ेगा और उसी के लिए आपका आह्वान करने के लिए आज फिर हम लोग आए हैं। बहनों और भाइयों, हम 2010 के 10 उपचुनावों के लिए तो हमें अभी से तैयारी करनी ही है, लेकिन हमें इस बात का याद रखना, उत्तर प्रदेश को जो नई पहचान बनी है, उत्तर प्रदेश जो पहले छठी अर्थव्यवस्था थी, आज देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुकी है और तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित कर रही है। उत्तर प्रदेश का जो परसेप्शन बदला है, आज आप देश और दुनिया के अंदर कहीं जाते होंगे, लोग उत्तर प्रदेश के नाम पर आपको सम्मान देते होंगे। इस सम्मान को बरकरार रखने के लिए जीत के सिलसिले को फिर से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और उसको बढ़ाने के लिए आह्वान करने के लिए आज आपके सामने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए हैं। जीत का यह सिलसिला जो 14, 17, 19, 22 पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव, उपचुनावों में बना रहा, यही मोमेंटम 2027 में भी बनेगा। यह हमारा संकल्प आज से होना चाहिए, आज से होना चाहिए। याद रखना, भारतीय जनता पार्टी है तो जिले में हमारा महापौर भी है, जिला पंचायत अध्यक्ष भी है और ब्लॉक प्रमुख भी है, चेयरमैन भी है, पार्षद भी है। और अगर यहां पर कहीं कोई खरोच आता है तो वहां उसका असर वहां पर भी पड़ने वाला है और इसीलिए अभी से इसकी तैयारी में जुटना होगा। एक एक व्यक्ति को जुटना पड़ेगा, ब्लॉक प्रमुख हो या चेयरमैन, महापौर हो या जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक हो या विधान परिषद सदस्य, लोकसभा के हमारे माननीय सांसद हो या फिर राज्यसभा के माननीय सांसद, इन सबको संगठन के साथ बेहतरीन तालमेल बना करके, संगठन जिसको तय करे उसके साथ खड़ा होकर के प्राणपण से जुट करके कमल चुनाव चिन्ह को विजयी बनाने के संकल्प के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आपका भी सम्मान होगा, सर्वत्र सम्मान भी मिलेगा और जो लोग उछल कूद करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है इनको दोबारा उछल कूद करने का अवसर ही नहीं मिल पाएगा।
साथ ही उन्होंने राम मंदिर का जिक्र करते हुए कहा कि हमने 500 वर्षों से अधिक का इंतजार खत्म किया और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करके डबल इंजन की सरकार का सपना को साकार किया। इसके अलावा बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने भी सभी नेताओं को संबोधित किया। हमें कहते थे हम दो, बाकी हमारे दो भी नहीं। ये हमारा मजाक उड़ाते थे, खिल्ली उड़ाते थे। आज वही पार्टी एक बार अटल जी के नेतृत्व में जहां प्रधानमंत्री के रूप में देश पर राज किया, वहीं अब मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार लगातार हम अपने आप को शासन में लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, यह भी हमको ध्यान रखना। और 1500 पार्टियां हैं देश में, छोटी और बड़ी मिला के 1500 पार्टी। किसी भी पार्टी में आंतरिक प्रजातंत्र नहीं है। अधिकतर पार्टियां परिवारवादी पार्टियां हो गई हैं और अधिकतर पार्टियां अपने और अपने लोगों को परवरिश करने पर लगी हुई पार्टियां। ये अकेली भारतीय जनता पार्टी है जो इस मूल मंत्र पर चल रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। वहीं बीजेपी के चौधरी भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी को कांग्रेस खत्म कर देगी, कांग्रेस भस्मासुर है और कांग्रेस जहां जीतती है अपने बदौलत नहीं बल्कि अपने सहयोगी पार्टी के बदौलत जीतती है। ये परिवारवादी लोग आज भी लोगों को भ्रमित करके, गुमराह करके अपना एक एजेंडा सेट करते रहे। मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में पार्टी के द्वारा जो भी कार्यक्रम अभियान हमें मिले हैं, हमने उन कार्यक्रम अभियानों के माध्यम से घर घर तक अपना विषय, अपनी बात पहुंचाने का काम किया है। आपके द्वारा किए गए सेवा ही संगठन अभियान के द्वारा पूरे प्रदेश भर में कार्यकर्ताओं ने पूरी तन्मयता के साथ जनता के लिए काम किया है। समाजवादी पार्टी के नेता और कांग्रेस के लोग और विपक्ष के लोग जिस प्रकार से कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में अपने घरों में बैठे रहे, या हमारे कांग्रेस के युवराज हैं, समाजवादी पार्टी के युवराज अपने घरों को छोड़कर विदेशों में चले गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सेवा ही संगठन के नाम से घर घर इस विपत्ति के समय भी आपके मार्गदर्शन में हम लोगों ने काम किया। जिसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उनके इस बयान पर पलटवार करते हुए एक्स पर लिखा कि आज़ादी के पहले से जिनका इतिहास अपनों को धोखा देने का रहा है, उनके मुंह से किसी के संबंधों के भविष्य के बारे में बातें अच्छी नहीं लगती। नकारात्मक लोग नकारात्मक ही सोचते हैं। इंडिया गठबंधन सकारात्मक है और सकारात्मक रहेगा। बता दें कि आने वाले कुछ सप्ताह में उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें करहल, सीसामऊ, मिल्कीपुर, कटेहरी, कुंदकरी, खैर, गाजियाबाद, फूलपुर, मझवा और मीरापुर की सीट शामिल है। इस वक्त 10 सीटों में से बीजेपी के पास 5 सीट है और समाजवादी पार्टी के पास 4 सीटें हैं। वहीं कानपुर की सीसामऊ विधानसभा से सपा विधायक इरफान सोलंकी को बीते दिनों एमपी एमएलए कोर्ट ने आगजनी के मामले में 7 वर्षों की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता चली गई थी। आपको बता दें कि इस लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की गठबंधन वाली इंडिया अलायंस को 43 सीटें मिली थी, जबकि एनडीए गठबंधन केवल 36 सीटें ही जीत पाई। जबकि पिछले लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को 66 सीटें मिली थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में और 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को जीत मिलती है। आज के इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।